नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, स्वागत है आपका वेल्थ क्रिएशन टिप्स के इस फाइनेंशियल एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज का टॉपिक है म्यूचुअल फंड। बहुत ऐड आती है, म्यूचुअल फंड सही है, सिप करो, सिप नहीं किया तो कुछ नहीं किया। बड़े बड़े सेलिब्रिटी इसके बारे में ऐड करते हैं आजकल। मोस्टली लोग आजकल इसके बारे में अवेयर भी हैं। बट जैसा आप जानते हैं कि हम इस चैनल पर जो वीडियो लाते हैं बिल्कुल बेसिक लेवल से लाते हैं, ताकि अगर आपने शुरू कर दिया है कोई भी इन्वेस्टमेंट का एरिया, उसके अगर बेसिक नहीं पता तो आगे दिक्कत आने वाली है। तो अभी तो मैं जितनी भी वीडियो ला रहा हूँ बिल्कुल बेसिक ग्रास रूट लेवल पर ला रहा हूँ। चाहे आप उसके बारे में जानते हैं तो भी उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता होगा। आज जो हम सीरीज शुरू कर रहे हैं म्यूचुअल फंड की है, उसमें हो सकता है आप पहले से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हो, समझ नहीं आ रहा, तो आपको यहाँ से और ज़्यादा क्लैरिटी अब मिलने वाली है। देखो, म्यूचुअल फंड की ऐड आप सोशल मीडिया पर, टीवी नेटवर्क पर, चैनल्स पर आप देखते हो। और ये ऐड कौन करवाता है? ये ऐड AMFI, ऑल इंडिया म्यूचुअल फंड एसोसिएशन बनी हुई है, जो सेबी से रजिस्टर्ड है, वो ऐड करवाती है। और एक्चुअली में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको प्रमोट करती है कि म्यूचुअल फंड में लेमैन और न्यू इन्वेस्टर वहां पर आए। भारत सरकार ज़्यादा नहीं एनकरेज करती कि स्मॉल इन्वेस्टर डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में आए। वो तो चाहते हैं कि आप म्यूचुअल फंड के थ्रू आओ। इवन अभी मेरे पीछे लास्ट 2 इयर्स में लगातार दूरदर्शन पर लेक्चर्स आए हैं जो MCA ऑर्गेनाइज करता है इग्नो के थ्रू। MCA कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। वो इन्वेस्टर एजुकेशन के ऊपर लेक्चर्स के लिए हम लोगों को बुलाता है। तो लास्ट ईयर भी मेरा लेक्चर आया था, उससे लास्ट ईयर भी आया था। जुलाई में पूरी सीरीज चलती है दूरदर्शन पे इसके बारे में, ज्ञान चैनल पे। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि हर छोटे इन्वेस्टर को म्यूचुअल फंड के बारे में पता हो। हमें बुलाया जाता है कि हम उसमें बेसिक्स में बताएं, जो लेमैन है जिनको नहीं पता ये पता चले। और जो लोग इन्वेस्टमेंट कर भी रहे हैं ना म्यूचुअल फंड में, कई लोग उसका राइट यूज नहीं कर पा रहे हैं। सबसे कॉमन क्वेश्चन क्या आते हैं कि म्यूचुअल फंड में सिप करें या लमसम करें, क्या करंट मार्केट में इन्वेस्ट करें या करेक्शन की वेट करें, किस म्यूचुअल फंड में लगाएं, लार्ज कैप में लगाएं, मिड कैप में लगाएं, सेक्टरल में लगाएं, दुनिया भर की स्कीम्स हैं। फिर किस कंपनी का, किस बैंक का म्यूचुअल फंड अच्छा है। तो A to Z ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको पता भी है तो भी आई एम श्योर कि आपकी बहुत ज़्यादा नॉलेज स्ट्रांग होने जा रही है। ज़्यादा टाइम नहीं लगाते, स्टार्ट करते हैं। जो कॉमन क्वेश्चन इन्वेस्टर्स के माइंड में रहते हैं कि म्यूचुअल फंड सही है या नहीं है, ये मेरे हिसाब से हर इन्वेस्टर के लिए सही है। ये मैं पहले ही बोल रहा हूं। हर इन्वेस्टर का मतलब, चाहे आप जितने मर्जी एक्सपीरियंस्ड हो, चाहे आप न्यू हो, चाहे आप पार्ट टाइम मार्केट में हो, चाहे आप फुल टाइम मार्केट में हो, मेरे हिसाब से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट तो हर इन्वेस्टर की होनी चाहिए, खासतौर से सिप प्लान्स। अब सिप प्लान्स क्या हाई मार्केट में स्टार्ट करने चाहिए, लो मार्केट में स्टार्ट करने चाहिए, इन सब के बारे में भी बात करेंगे। तो आज अभी पहले स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज म्यूचुअल फंड, जरूरत क्यों पड़ी, क्यों म्यूचुअल फंड्स को इतना प्रमोट किया जा रहा है, क्यों भारत सरकार इसको कहती है कि आप कॉमन इन्वेस्टर को म्यूचुअल फंड में लेकर आओ। और मैं आपको अभी बताऊं कि इंडिया में तो म्यूचुअल फंड का लास्ट 2-3 ईयर से तो काफी अवेयरनेस आई है। बट अमेरिका में तो मेजोरिटी ऑफ इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड के थ्रू ही इन्वेस्ट करते हैं। जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्टॉक मार्केट, सबसे बड़ी इकोनॉमी है, उसके जितने भी इन्वेस्टर हैं, मेजोरिटी इन्वेस्टर का मतलब है मोर देन हाफ, वो म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं। बट इंडिया में तो अभी मान के चलो 1% भी प्रॉपर नहीं है जो म्यूचुअल फंड का यूज कर रहे हैं। और म्यूचुअल फंड आपको क्या रिटर्न्स दे सकते हैं? आप खुद काम कर रहे हो, ये एक कच्चा लालच है। वो कभी सही पड़ता है, कभी गलत पड़ता है, और मैं उसको कम करने को मना नहीं कर रहा, बट आपको म्यूचुअल फंड भी साथ में जरूर यूज करने चाहिए। तो आज अभी अब बेसिक पर आते हैं। पहले तो देखो, म्यूचुअल फंड में सबसे पहला इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल मार्केट होती है। हम जो भी पैसा म्यूचुअल फंड में लगाते हैं वो स्टॉक मार्केट में ही पैसा लगता है, पहली बात तो ये क्लियर। अब वर्ड जैसे आ रहा है म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड का मतलब है बहुत सारे लोगों का मिलके बना हुआ। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास टाइम नहीं है या नॉलेज नहीं है, आपने किसी भी एक समझदार व्यक्ति को बोला कि आप हमारे बिहाफ पर इन्वेस्ट करो।
अगर मेरे पास स्टॉक मार्केट की नॉलेज है, मैंने बहुत सारे लोगों को कॉल किया कि आप मेरे को पैसा दो, मैं आप सबका पैसा पूल करता हूं, मैं रिसर्च करूंगा, एनालिसिस करूंगा, किस कंपनी में लगाना है किस में नहीं लगाना, और मैं उसके हिसाब से इन्वेस्ट करूंगा, और जो भी प्रॉफिट लॉस आएगा आपका मैं अपने सर्विस चार्ज ले लूंगा। सिंपल कंसेप्ट तो म्यूचुअल फंड की ये है। अब मैं एज अ प्राइवेट पर्सन पब्लिकली ऐसे नहीं बुला सकता, दिस इज इलीगल। उसके लिए सेबी कहती है आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। अब आप जब रजिस्टर्ड होगे तो डेफिनेटली आपके पास स्टॉक मार्केट की नॉलेज होनी चाहिए, 100 करोड़ से ऊपर की नेटवर्थ होनी चाहिए, तो ये काम म्यूचुअल फंड का किया जा सकता है। तो म्यूचुअल फंड को जो लाइसेंस मिल रहा है वो कोई छोटे लोग नहीं है। मोस्टली आप बैंक के ही म्यूचुअल फंड देखते हो, आईसीसी बैंक, एचडीएफसी, एसबीआई, मोस्टली बैंकों के म्यूचुअल फंड है, क्योंकि एक्सपर्ट ही यही है, और इन लोगों ने अलग से टीम बनाई हुई है जो इस पे पूरी आर&डी करती है। अब म्यूचुअल फंड को जब हम पैसा देते हैं वो इन्वेस्ट कहाँ करता है, वो इन्वेस्टमेंट करता है कैपिटल मार्केट में। अब कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, ये सारी वीडियोस भी आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। तो कैपिटल मार्केट का मतलब है पैसा, और कैपिटल किस में लग रही है, किसी बिजनेस के लिए चाहिए होती है ना। तो हमारे से जो पैसा लोगों का जा रहा है वो कैपिटल मार्केट में हम खुद या तो शेयर ले लें। अब कैपिटल मार्केट में डेट मार्केट मतलब आपने डिबेंचर्स ले लिए, बॉन्ड्स ले लिए, या आप सिक्योरिटीज मार्केट में प्राइमरी मार्केट जहां पर आप पब्लिक इशू की बात सुनते हो, और सेकेंडरी मार्केट जहां पर एनएसई बीएसई डीलिंग हो रही है, इनमें इन्वेस्ट करना है। अब आप खुद करो या किसी दूसरे के थ्रू करो, बस यही फर्क है। आप खुद कर रहे हो तो डायरेक्ट आप खुद एनालिसिस कर रहे हो, अपनी जजमेंट लगा रहे हो, अपना एनालिसिस कर रहे हो, और जो भी रिवार्ड आ रहा है, रिस्क रिवार्ड सब आपका है। और अगर आप खुद नहीं कर रहे, आप किसी को आगे अपना पैसा दे रहे हो, वो बहुत सारे लोगों का पैसा मिला के काम कर रहा है, दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल फंड। बट इसकी ब्यूटी कितनी बहुत बढ़िया है कि आपके पास लिमिटेड कैपिटल है तो आप लिमिटेड कंपनियों के ही शेयर्स ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 10,000 रुपीज है, तो आप 10,000 रुपी में कितनी कंपनियों के शेयर्स ले लोगे आप? रिलायंस का एक शेयर 2900, टीसीएस का एक शेयर 4100। आप ज्यादा कंपनियों के शेयर ही नहीं ले पाओगे, आपको छोटी छोटी कंपनियों के लेने पड़ेंगे। बट म्यूचुअल फंड में आप 10,000 रुपए से 100 कंपनियों के शेयर के मालिक बन जाते हो। आगे मैं समझाऊंगा इस बात का। सबसे बड़ा फायदा यह है जो मैं आपको इनिशियल स्टेज पे बता रहा हूं। आपके पास 1,000 रुपीज है ना, आपका 1,100 कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट हो सकता है। कैन यू बिलीव? बट अदरवाइज आप खुद लेने जाओ तो 1,000 में रिलायंस का एक शेयर भी नहीं आएगा। बट आप निफ्टी की 50 कंपनीज, निफ्टी की जितनी 50 कंपनीज हैं, आप 50 की 50 कंपनी ले लो, एक एक शेयर ले लो, तो भी आपको मिनिमम 1,30,000 या उससे ज्यादा चाहिए आज की डेट में। तो आप नहीं ले सकते। और उसके बाद 50 कंपनी ले लोगे, क्या सबका ट्रैक रिकॉर्ड रखोगे? कौन सी कंपनी अच्छी परफॉर्म कर रही है, किसका बोनस आया, किसका डिविडेंड आया, कब खरीदना है, कब बेचना है, ये सारे कंफ्यूजन आते हैं। बट आप अगर म्यूचुअल फंड के इंडेक्स फंड में डाल दो निफ्टी 50 के, आपका 1,000 रुपी, 5,000 रुपी, 10,000 रुपी 50 कंपनीज में चला जाएगा। वो कैसे जाएगा वो भी आगे मैं अभी बात करूंगा, प्रैक्टिकली लिखकर एग्जांपल दूंगा। अभी आप क्या समझे? म्यूचुअल फंड में जो भी हम पैसा लगा रहे हैं वो आगे कैपिटल मार्केट में लगा रहा है। अब वो डेट में लगाएगा मतलब डिबेंचर में लगाएगा या शेयर्स में लगाएगा, वो हमारे कहने पे लगाएगा, हम जो चूज करेंगे। उसके भी आगे बात करेंगे अभी आगे। अब म्यूचुअल फंड से पहले हर इन्वेस्टर के माइंड में कॉमन क्वेश्चन क्या रहते हैं जो इन्वेस्टर फेस करता है? कॉमन प्रॉब्लम पहला, हाउ टू इन्वेस्ट, इन विच सेक्टर ऑफ इकोनॉमी टू इन्वेस्ट, विच कंपनी टू इन्वेस्ट। जो आप लोग भी स्ट्रगल करते हो, पैसा तो है बट किस कंपनी के शेयर लें? पता चले पेटीएम जैसी निकल आए, सीसीडी जैसी निकल आए, यस बैंक जैसी निकल आए, या और भी बहुत सारी कंपनियां, सत्यम कंप्यूटर जैसी निकल आए। टाइमिंग, जो हमारे पास पैसा है क्या ये राइट टाइम है इस टाइम पे इन्वेस्ट करने का? अब हम सोचते हैं मार्केट नीचे आएगी बट वो और ऊपर हो जाती है, महंगे होते चले जा रहे शेयर, हम देखते ही चले रह गए। हाउ टू एनालाइज, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आपके पास एनालिटिकल स्किल्स कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकती अनलेस यू आर एमबीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएफए। फुल टाइम मार्केट में हो तो आपके पास एनालिटिकल स्किल्स होंगी, तभी आप काम करोगे। अदरवाइज आप किसी के कहने पर शेयर ले रहे हो, किसी की टिप्स पे कर रहे हो, न्यूज सुन ली, बट इससे कोई रिजल्ट नहीं आता हाथ में। अब सबसे बड़ी कॉमन प्रॉब्लम क्या आती है? हम कहते हैं कि आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। अब डाइवर्सिफाई करने जाओ तो सबसे पहले हमें इकोनॉमी में सेक्टर्स देखने हैं कि किन किन सेक्टर्स की कंपनियां हैं। मान लो ऑटोमोबाइल सेक्टर, अब यहां पर टाटा मोटर है, हीरो है,
महिंद्रा एंड महिंद्रा है, बजाज है, मारुति है, बहुत सारी कंपनियां हैं। अब इनमें से कौन सी कंपनी चूज करें? सीमेंट, एसीसी, बिरला, अंबुजा, दुनिया, बिनानी, बहुत सारी कंपनियां हैं। कंज्यूमर गुड, नेस्ले, हिंदुस्तान लीवर, सीमेंट दोबारा आ गया। फाइनेंशियल, बैंकिंग, अब आप जानते हो आईसीसी बैंक, एचडी बैंक से दुनिया भर के बैंक है। किस कंपनी का बैंक लें? पीएसयू लें, प्राइवेट सेक्टर का लें? ये कॉमन क्वेश्चन हम सबके साथ रहते हैं। आईटी कंपनी आप सुनते हो, इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल, विप्रो। अब प्रॉब्लम यही है कि विच कंपनी इज गुड? इंफ्रास्ट्रक्चर, मेटल, फार्मा, स्टील, ये सब के शेयर हम लिमिटेड अमाउंट से नहीं ले सकते। अगर मैं कहूं कि हर सेक्टर की एक एक कंपनी का एक एक शेयर ले लो तो भी हमें कुछ हजार लाख रुपए चाहिए। बड़ी कंपनियों के शेयर नहीं आ सकते ऐसे में। और ओवरऑल मान लो आपके पास पैसा भी है, बट आप कैसे गेस करोगे कि विच कंपनी इज गुड और विच कंपनी इज बैड? अब आपको मैं एक बात बताता हूं, देखो, सपोज आपके पास पैसा तो है, 10,000 है या 1 लाख है, 10 लाख है, 1 करोड़ है, पैसे की कमी नहीं है, बहुत सारे इन्वेस्टर बैठे हैं पैसे वाले। बट प्रॉब्लम यह आती है कि किस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करें। अब मान लो आपने कहा मुझे तो बैंकिंग सेक्टर बहुत अच्छा लग रहा है। आप बैंकिंग सेक्टर में चले गए, वहां पर आईसीआईसीआई भी है, एसबीआई भी है और यस बैंक भी है। अब यस बैंक जब तक ये घोटाला नहीं खुला था 2020 से पहले, ये 400 रुपए का शेयर होता था जो आज 30 रुपए है। आईसीसी बैंक तो चल रहा है, एसबीआई तो चल रहा है, बट जब एसबीआई का 400 रुपए रेट था, क्या हमें पता था ये गड़बड़ होने वाली है? क्या हमें गैस था? और हम इतनी रिपोर्ट रख ही नहीं सकते, कॉमन पर्सन, हमारे पास नॉलेज ही नहीं है। ऐसे ही बहुत सारे सेक्टर्स में कंपनियां हैं जो सेक्टर चल रहे हैं बट कंपनी जीरो हो गई। अगर मैं आपको रियल एस्टेट की बात करूं, रियल एस्टेट में डीएलएफ का पब्लिक इशू 2007 या 8 में आया था और अराउंड 600 का शेयर था ये, जो काफी टाइम तक 200 पड़ा रहा, जो अब 800 आया है। 2007-8 से ये शेयर 200 था जो अब 880 के करीब हुआ है, कितने सालों बाद। अब क्या रियल स्टेट सेक्टर बुरा था? रियल स्टेट सेक्टर तो चल रहा था, बट उसमें कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करो ये बहुत मैटर करता है। आईटी कंपनी में अगर बात करूं, आईटी कंपनी में टीसीएस भी है, इन्फोसिस भी है और छोटी छोटी कंपनी एचएफसीएल भी है, हिमाचल फ्यूचरिस्टिक। ईयर 2000 में इसका शेयर प्राइस 2500 पर शेयर था, जो गिरकर आ गया 20 रुपी, अब जाकर हुआ है 100 के करीब। अब 2500 वाला शेयर 2000 ईयर में आज 100 रुपी का है। और अगर इन्फोसिस टीसीएस है तो वो कहां के कहां है। तो हम अगर सिर्फ एक सेक्टर की बात कर लें तो भी पॉसिबल नहीं है। दूसरा, हम इन सभी सेक्टर्स की कंपनियों के शेयर्स लेने लग जाएं तो हमारे पास इतना ना टाइम है ना स्किल्स हैं कि हम उसको यूज कर सकें। उस सब का एक इलाज होता है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स मिल जाएं। बहुत सारे इन्वेस्टर्स मिल गए और उन्होंने एक समझदार एनालिस्ट को अपने अपने पैसे दे दिए। इन्होंने कहा मेरे 1000 ले लो, इन्होंने कहा मेरे 10,000 ले लो, इन्होंने कहा 1 लाख ले लो, इन्होंने बोला मैं 1 करोड़ देता हूं, इन्होंने कहा मैं 5 लाख देता हूं, इन्होंने कहा मैं 5,000 देता हूं। हर तरह के इन्वेस्टर आ गए और एक ये समझदार आदमी है जिसके पास नॉलेज है। वो कहता है आप मुझे पैसा दो, मैं आपके पैसे को पूल करके आगे इन्वेस्ट करूंगा, मुझे आप दाल रोटी देते रहना, मेरे एक्सपीरियंस एनालिसिस स्किल्स के पैसे देते रहना आप। तो अब ऐसे में सेबी कहती है नो, यू हैव टू बी रजिस्टर्ड विद द सेबी। एनीवन कॉलिंग या इनवाइटिंग पब्लिक टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट, ही मस्ट बी रजिस्टर्ड विद द सेबी फर्स्ट। तो उसके लिए क्या होता है, सेबी क्या करती है, सेबी किसके अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, भारत सरकार का है। ये यहां पर म्यूचुअल फंड को लाइसेंस देती है। अब मान लो कोई एक एबीसी म्यूचुअल फंड है तो वो सेबी से रजिस्टर्ड है और कम से कम नेटवर्थ उसकी 100 करोड़ होगी। हम सीएस की क्लासेस में तो मैं ये पढ़ाता हूं कि म्यूचुअल फंड रजिस्टर्ड कैसे होता है। यहां पर तो आपको इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। वैसे हम अगर हम इसके लेक्चर्स पे जाते हैं तो 30 आवर्स के हमारे लेक्चर्स चलते हैं म्यूचुअल फंड्स पे। तो म्यूचुअल फंड्स
सेबी से रजिस्टर्ड है, सेबी की रेगुलेशन है, रेगुलर वॉच है, रेगुलर ऑडिट्स है। अब यहां पर बहुत सारे इन्वेस्टर्स अपना पैसा यहां पर दे देते हैं, ये अपने इन्वेस्टमेंट्स दे रहे हैं। म्यूचुअल फंड इसको पूल करेगा और पूल करके इसको इन्वेस्ट कर देगा। वो कहां पर लगाएगा? कैपिटल मार्केट। अब कैपिटल मार्केट क्या होती है ये मैं शुरू की वीडियो में आपको बता भी चुका हूं। आप प्राइमरी मार्केट में लगा सकते हो, सेकेंडरी जो एनएसई बीएसई है यहां पर लगाओगे। अब यहां पर जो आपने पैसा दे दिया, ये एक समझदार लोगों की टीम वो आगे यहां पर कंपनी चूज करेगी किस कंपनी इन्वेस्ट करना है, किस में नहीं करना, और यहां से जो भी रिटर्न आएगी वो म्यूचुअल फंड के पास आएगी। म्यूचुअल फंड इसमें से अपने एक्सपेंसेस लेस कर लेगा और उसके बाद जो भी इनकम है, प्रॉफिट है या लॉस है, वो आपको मिल जाएगा। ये है सिंपल कंसेप्ट म्यूचुअल फंड की। तो आज की वीडियो में तो मैं सिर्फ बेसिक की बात कर रहा हूं कि व्हाट इज म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड का मतलब है आपने कोई भी पैसा एक टीम ऑफ एक्सपर्ट्स को दिया। तो म्यूचुअल फंड क्या है? एक टीम जिसमें बहुत सारे एनालिस्ट बैठे हैं, बड़े बड़े एमबीए, करोड़ों लाखों करोड़ों के पैकेज वाले हैं। वो आगे एनएसई और बीएसई पर आपके बिहाफ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। विच कंपनी टू इन्वेस्ट दे विल सेलेक्ट। उस पे क्या क्या स्कीम्स होती हैं वो आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताता रहूंगा। बट यहां पर टाइम की स्कैरिसिटी है, छोटे टाइम में आपको ज्यादा बताना है, टू द पॉइंट बताना है। तो ये समझो कि आपने जो पैसा म्यूचुअल फंड को दिया, म्यूचुअल फंड यहां पर इन्वेस्ट करेगा। यहां पर जो वो शेयर्स लेगा वो उसके डीमैट अकाउंट में रहेंगे। इससे जो इनकम आएगी, जो लॉस होगा वो आपका है, उसमें से वो अपने एक्सपेंसेस लेस कर लेगा। पर एक्सपेंसेस कितने लेस कर सकता है उसके ऊपर भी सेबी का पूरा कंट्रोल होता है। अब आज की डेट में इंडिया में अराउंड 30-40 म्यूचुअल फंड जितने भी हैं, ₹50 लाख करोड़ का AUM है इनका, म्यूचुअल फंड्स का। और पैसा किसने दिया हुआ है? हम इन्वेस्टर्स ने, आम इन्वेस्टर्स ने। 50 लाख करोड़ इंडियन इन्वेस्टर्स का पैसा है जो एनएसई और बीएसई में इन्वेस्ट होता है। और मैंने जो बोनस वाली निफ्टी 50 की कंपनियां दिखाई हैं उसमें मैंने परसेंटेज भी बता रखी है कि किस कंपनी में कितना पैसा म्यूचुअल फंड में लगा रखा है। और दे आर वेल एजुकेटेड, वेल वर्स्ड, डाइवर्सिफाइड टीम ऑफ प्रोफेशनल्स, दे आर इंटेलेक्चुअल्स। कोई बाहर से CFA करके आया है, वो सारी प्लानिंग करते हैं कि कहां इन्वेस्ट करना है। और भारत सरकार चाहती है कि आप म्यूचुअल फंड में आओ। अब मैं क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, क्या आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया या नहीं किया? किया तो उसका राइट यूज ले पा रहे हो कि नहीं, वो आगे वाले वीडियो में आपको पता चलेगा। नहीं किया तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। अब कैसे करना है वो मेरा काम है आगे आपको समझाना। उसके बाद थोड़े दिन पेशेंस रखो और बहुत बढ़िया आप समझ के जाओगे और म्यूचुअल फंड्स को जर्नी को स्टार्ट करोगे। बैठे बैठे वेल्थ क्रिएशन हो रही है। जैसे मैंने आपको शुरू की वीडियो में बताया कि कुछ कंपनियों ने करोड़ों रुपए किए हैं, लाखों के। यहां म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करके लोगों के करोड़ों रुपए हुए हैं। 1999 में रिलायंस का म्यूचुअल फंड आया था। आपने 10,000 रुपी मंथली सिप की है, 1,20,000 पर ईयर दिया है। आज 25 ईयर्स हो गए हैं, तो अराउंड 25 ईयर्स में 27-28 लाख आपका इन्वेस्टेड है, जो 7 करोड़ से ऊपर है अमाउंट। सोच के देखो आप, 1,000 पर मंथ म्यूचुअल फंड में अगर आप दे रहे हो तो भी आप मान के चलो आपके 2-3 लाख, मोर देन 50 लाख हो चुके हैं म्यूचुअल फंड में। मैं आपको एक्चुअल अकाउंट दिखाऊंगा, कुछ अपने इन्वेस्टर्स के अकाउंट दिखाऊंगा जिन्होंने इसका राइट यूज किया है, कितनी वेल्थ जनरेशन हो रही है, लाइव दिखाऊंगा आपको, एक एक अकाउंट दिखाऊंगा मैं कि कैसे इन्वेस्टमेंट हो रही है। ठीक है जी, तो आज अभी बेसिक को हम स्टार्ट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।